देखो एक्सरसाइज 6.3 उसका 14 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब बच्चों यहाँ पे जो टेंजेंट आपका रहता है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल। तो एक चीज जो है कि जो टेंजेंट रहेगा वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर, मींस टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस हमको शुरू करने से पहले प्रीवियस भी वीडियोस में मैंने डिस्कशन की थी कि जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा वो कैसे है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो जो स्लोप मिलता है उसका रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, दैट विल गिव यू अ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो बच्चों सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट with respect to x. तो derivative of y with respect to x is dy by dx. Here is 4x cube. Here is 18x square. 26 minus 10. अब बच्चों बार बार सर ने बोला था तो मैं रिपीट करने वाला हूँ नहीं। What do you mean by this? This is indicate a slope of a tangent to curve at any point. This is nothing but the slope of a tangent to curve at any point. मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एनी पॉइंट, मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा चाहिए, तो 0,5 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है 0,5। तो x की वैल्यू 0 डालो और जहाँ y दिखे वहाँ पे 5 डालना है, बट देयर इज नो y टर्म। देखो बच्चों ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो dy by dx at 0,5 this will be same as -10. This is nothing but the slope of a tangent. ठीक है। अब बच्चों मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। मीन्स मैं अगर छोटा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1, y1 क्या होगा, ये 0,5 और जो स्लोप निकाला है वो -10। हाँ, एक फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन कौन से पॉइंट के ऊपर, 0,5। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में y1 दिखता है वहाँ पे 5 लगाओ, m दिखता है वहाँ -10 और x1 इक्वल्स टू 0, तो y -5 -10x। अगर साइड चेंज करेंगे तो 10x प्लस y -5 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों ये किसका इक्वेशन निकल के आएगा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, 10x प्लस y -5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नॉर्मल के लिए। तो देखो ये टेंजेंट समथिंग लाइक दैट वे, दिस वन इज नॉर्मल एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, पॉइंट तो बच्चों आपका वही रहेगा। तो नॉर्मल का जो एक स्लोप ऑफ अ नॉर्मल दैट इज सेम एज, मैं m ही लिखूंगा, बट जो टेंजेंट का स्लोप निकला, टेंजेंट का स्लोप बच्चों क्या निकला है, टेंजेंट का स्लोप आपके पास क्या निकला है, -10। टेंजेंट का स्लोप क्या निकला है, -10। तो मेरे कहने का मतलब नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मैंने एक वर्ड यूज करवाया है आपको कि एक लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। तो बच्चों -10 का रेसिप्रोकल विद साइन चेंज वो क्या हो जाएगा, 1/10। क्यों, मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या है, -10, तो -10 का रेसिप्रोकल 1/-10 और साइन चेंज तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ, जिस किसी को ऐसे जाना है वो ऐसे भी जा सकता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। मान लो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा और ये होगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल होगा। टेंजेंट का मेरे पास था नॉर्मल एज इट इज, -1 डाउन करो तो 1/10। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, तो अगर टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, दैट विल कंप्लीट द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। देखो यहाँ पे x1 y1 तो वही रहेगा क्योंकि नॉर्मल भी वही पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो x1 y1 होगा 0,5। तो अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला वापस डालता हूँ, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, 5 1/10 x minus x1, 10y minus 50 equals to x, तो 0 x minus 10y plus 50 is the equation of a normal.
ये किसका इक्वेशन होगा? नॉर्मल का। और ये जो था वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट था। देखो बच्चों देख लो एक बार ठीक से दोनों क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो इसमें 14 का मैंने फर्स्ट दिखा है, इसमें जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है ना, वो मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ। मतलब जो है ऑलमोस्ट पैरेलल बात, सिर्फ ऐसे ही पैटर्न से करना है। इफ़ यू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस जा रहा है वो 14 का फिफ्थ थोड़ा क्वेश्चन है, उसमें भी निकालना तो यही है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जा रहा है। इसके लिए मैं इसका फिफ्थ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू कॉस टी, y इक्वल्स टू साइन टी, एट t इक्वल्स टू π/4, एट t इक्वल्स टू π/4। देखो बच्चों सबसे पहले ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये जो है x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, y इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt cos t का होगा माइनस साइन t। अच्छा यहाँ पे लिखना है, दोनों के लिए लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और ये होगा dy/dt, साइन t का हो जाता है cos t। नाउ यू सी dy/dx, इसका फॉर्मूला होगा पैरामेट्रिक फॉर्म से dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dx ये जो है वो cos t है, और मतलब dy/dt cos t और dx/dt माइनस साइन t है। तो आपका जो dy/dx होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ cot t। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो निकल के आया है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, राइट। अब मेरे को स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट विच पॉइंट चाहिए, यहाँ पे t इक्वल्स टू π/4, तो यहाँ पे मैं डालूंगा t इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो cot π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो dy/dx एट t इक्वल्स टू π/4 हियर इज 1। तो ये जो आया वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू π/4। तो मेरा m जो मिला है वो क्या मिला -1। देखो बच्चों यहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ तो पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला से ही, तो मेरे को क्या चाहिए पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला के लिए x1 y1। देखो बच्चों मैं यहाँ पे x1 y1 के लिए आपसे बात करूँगा, तो x1 y1 यहाँ पे t इक्वल्स टू π/4 हो ना, तो यहाँ पे मैं x1 इक्वल्स टू x, लेकिन इसको मैं लिखूँगा cos ऑफ π/4 साइन ऑफ π/4। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे चलो और भी डिटेल में जाके मैं लिखने की ट्राई करूँ, तो आपका पैरामेट्रिक इन x क्या है cos t है, पैरामेट्रिक इन y क्या है sin t है। तो अगर x1 लेना है तो t इक्वल्स टू π/4 लगा दो, y1 लेना है तो t इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो x1 कॉमा y1 अगर मैं फटाफट लिखूँ तो दोनों के लिए 1/√2 1/√2, बिकॉज cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2। तब बच्चों पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला के लिए मेरा बैकग्राउंड क्लियर है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। व्हाट अबाउट योर x1 y1 1/√2 1/√2, और आपका m जो है वो -1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1।
बच्चों √2 LCM लेके कैंसिल करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पे -1 एज इट इज, बट √2x -1, √2y -1 minus of √2x plus 1, तो here is √2x plus √2y minus 2 equals to 0। बच्चों √2 कॉमन निकालो और 0 से डिवाइड करो, तो x प्लस वाई माइनस √2, या तो सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि √2 से थ्रू आउट हर एक टर्म को डिवाइड कर दो। तो ये जो निकल के आया है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। एट t इक्वल्स टू π/4। अब बच्चों बात जो निकल के आ रही है वो नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल क्या रहता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये जो था वो क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 और साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 1। पॉइंट तो वही का वही है, तो आपका जो x1 y1 है वो तो वही रहेगा 1/√2, 1/√2। तो बच्चों y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 1/√2 1 इंटू x माइनस 1/√2। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि इसको एज इट इज रहने दो, आपका काम हो जाएगा -1/√2, 1/√2 माइनस कैंसिल, y को साइड चेंज करो, तो इसको ढंग से लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट t इक्वल्स टू π/4, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल होगा एट t इक्वल्स टू π/4। तो देख लो ये 14 का हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके लिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो 15 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो इसी रिगार्डिंग, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो उसमें डेरिवेटिव का जो पार्ट आता है उसी को ही हम लोग को फोकस करना है। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर मतलब 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 15, find the equation of a tangent line to the curve y equals to x square minus 2x plus 7। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू 2x minus y plus 9 equals to 0। फिर हम लोग परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये आपका ये कर्व है रफली, और ये आपका टेंजेंट है, राइट। अब सर क्या ट्राई करेंगे कि ये जो दिख रहा है वो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये जो लाइन है ना वो कौन सी है, मतलब 2x minus y plus 9 equals to 0। तो one has to find this one, equation of a tangent, but under which condition it is parallel to this line। Your required tangent is parallel to this line। तो बच्चों इसके लिए सर क्या ट्राई कर सकते हैं, तो y equals to x square minus 2x plus 7, y equals to x square minus 2x plus 7। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएट with respect to x, तो y with respect to x is dy by dx, x square is 2x, minus 2x is minus 2 and 7 is 0। This is nothing but the slope of a tangent
ठीक है। अब जो लाइन का स्लोप के लिए मैं लाइन का इक्वेशन लिखने वाला हूँ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, इसको मैं m1 बोल देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx 9 इज 0। तो आपका जो dy बाई dx इक्वल्स टू होगा 2, इसको m2 बोलेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, व्हाट हैपन हियर कि रिक्वायर्ड टेंजेंट, सर ने जो वर्ड लिखा है रिक्वायर्ड टेंजेंट एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल। ठीक है। अब 11th में पढ़ा है अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। दिस वन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट and this one is slope of given line। ये m1 जो लिखा है रफली सर ने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और ये लिखा गया स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। अब बच्चों टेंजेंट का स्लोप क्या है 2x माइनस 2 और गिवन लाइन का स्लोप 2 है, तो 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। तो दिस इज नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें x इक्वल्स टू क्या लगा हो 2, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 7, तो y इक्वल्स टू 7। तो x1 कॉमा y1 तो अपना क्लियर हो जाता है 2 कॉमा 7। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि मतलब टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, लाइन के स्लोप के बराबर, और लाइन का स्लोप क्या है 2। तो वापस से आपको जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई बंदा ऐसा सोचेगा कि सर मेरे को टेंजेंट के स्लोप के लिए ऐसे जाना है कि dy बाई dx एट 2x माइनस 2, क्योंकि ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लिखा गया है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लिखा गया है, राइट। और उसमें x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 7 डालो, तो घुमा फिरा के तो बात वही होगी बच्चों, ये हो जाता है आपका 2। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ये टेंजेंट की लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप अगर 2 निकल रहा है तो वही टेंजेंट का स्लोप भी होना चाहिए। तो अगर मैंने करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग चाहो तो उसको लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू बच्चों। ठीक है। अब मेरे को यूज़ करना है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। x1 y1 मेरे पास रेडी है, मेरे पास x1 y1 रेडी है, आप लोग देख रहे हो, और मेरे पास स्लोप भी रेडी है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डालने वाला हूँ। y माइनस y1, मेरा y1 क्या है 7, m इज 2, x माइनस x1, तो y माइनस 7 2x माइनस 4, तो 0 इक्वल्स टू 2x माइनस y प्लस 3। ये जो हुआ वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये किसका इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। आप लोग समझ रहे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये जो था वो 15 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इन विच केस वन हैज टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट टू कर्व पैरेलल टू दिस लाइन। सेकेंड जो पार्ट है बच्चों, मैं यहाँ से ही शुरू करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट आपका वो क्या है, तो कुछ वर्ड है परपेंडिकुलर टू लाइन। अब कौन सी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन में दिखाता हूँ, 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। देखो प्रोसीजर तो पूरी वही चलेगी, तो मैं आपको पूरा इसका भी फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, समथिंग लाइक दिस वे। समझ लो ये जो दिख रहा है वो आपका कर्व है। ठीक है। अब बच्चों मैं ये जो लगा रहा हूँ मतलब रिक्वायर्ड टेंजेंट, in that case your tangent is perpendicular to line, यहाँ से ये लाइन, और ये लाइन का इक्वेशन रहेगा ये 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। देखो मेन इश्यू क्या रहेगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो यहाँ पे भी मैंने निकाला था 2,7। तो सबसे पहले होगा तो वही कर्व का इक्वेशन आपके पास है, कर्व तो सेम ही है बच्चों। आपका कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7।
ठीक है बच्चों, तो उसी से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मैं ऐसा लिखूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। नाउ सी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डू एक्स, माइनस 2x इज माइनस 2। ये जो होगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब बच्चों मैं इसको बोलूँगा m1। अब जो लाइन का है तो 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, इसको डिफरेंशिएट करो, राइट। तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, माइनस 15x का माइनस 15, तो आपका जो dy बाई डी एक्स होगा वो कितना होगा 3, मैं उसको बोलूँगा m2। और ये मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। अब मेरा जो वर्डिंग है कि रिक्वायर्ड टेंजन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी लाइन है 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। मतलब मैं रेसिप्रोकल विद साइन चेंज करके जा सकता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा कन्वेनियन इस चीज से रहेगा। m1 क्या है 2x माइनस 2 और आपका m2 जो है वो क्या है 3, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू माइनस 1। तो हियर इज 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखो आपका मैं 3 को डाउन करो और 2 को, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 6। इसको साइड चेंज करो तो x की वैल्यू, मतलब मैं लिख के दिखाता हूँ 1 माइनस 1 बाई 6, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/6, ठीक है। अब बच्चों ये तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, ये मिला x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब लाइन डिफरेंट है बच्चों इसके लिए, मतलब अब मेरी बात सुनो, कर्व का इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें x इक्वल्स टू क्या लगा दो 5/6, तो y इक्वल्स टू 5/6 टू द होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 प्लस 7। अब छोटी सी आपसे सर हेल्प लेंगे कि यहाँ पे ये वाले जो केस है उसमें मैं जो कोशिश करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेट मैं नहीं करूँगा। y इक्वल्स टू जो सिंप्लीफाई होके मिल रहा है वो 217/36। तो अब मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है x1, y1 आपका 5/6 217/36, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, मेरा जो इंटरेस्ट है वो जैसे कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन 5y सॉरी माइनस 15x इक्वल्स टू 13 इज क्या मैंने निकाला था 3। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। तो अब मैं बात करूंगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो ये जो लाइन है उसका स्लोप 3 है, तो टेंजेंट उसको परपेंडिकुलर है। देखो मेरी बात सुनो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन उसका स्लोप क्या आया, मैंने क्या निकाला 3, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। और टेंजेंट उसको परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ग्रीन जो दिख रहा है वो टेंजेंट है, रेड जो दिख रही है वो लाइन है। लाइन का स्लोप 3 है, टेंजेंट उसको परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन से परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए, तो 3 का रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और उसका साइन चेंज करेंगे तो -1/3। तो अगर आपका x1 y1 जो है वो 5/6 217/36, m जो है वो -1/3, अब y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब मैं इसको भी थोड़ा बच्चों सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, नहीं मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की ट्राई करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है 12x प्लस 36y माइनस 227, 12x माइनस 36y प्लस 227 इक्वल्स टू 0। आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखना। देखो सेकेंड पार्ट एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वन इज टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट टू दिस लाइन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
इक्वेशन ऑफ अ कर्व ये था, डिफरेंशिएट किया तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पर मैंने उसको ऐसा छोड़ दिया। फिर लाइन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप था उसको m1, लाइन का स्लोप था m2, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को लेकर जो कंडीशन थी, यहाँ पे रेसिप्रोकल विद साइन चेंज यूज नहीं किया। वो भी कर सकते हो बच्चों, बट कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा इसके लिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, तो उससे एक्स कोऑर्डिनेट का ओके, इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट डाला, वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये जो दिख रहा है वो रेडी है। अब लाइन का स्लोप क्या था 3, टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो 3 से पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 3 का रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, तो स्लोप भी मिल जाता है। फिर पॉइंट्स लो फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल लिया, देख लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मीनवाइल वाला जो क्वेश्चन है, मैं उसका क्वेश्चन रीड करके आपको दिखाता हूं कि शो दैट द टेंजेंट टू कर्व, शो दैट टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि ये मेरे पास एक फिगर है, समथिंग लाइक दैट वे, ऐसा हम लोग चलते हैं, तो एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, ये मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक -2 है, तो दूसरा टेंजेंट ऐसे जाएगा। और हमको दिखाना क्या है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब दो टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल मीन्स पैरेललिज्म ऑफ अ टू लाइन। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि इसके स्लोप को एट x इक्वल्स टू 2 को मैं m1 मान लेता हूँ, और ये x इक्वल्स टू -2 के लिए स्लोप को क्या मान लेता हूँ m2। समझ रहे हो? तब होगा क्या, अगर दोनों टेंजेंट की लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या दिखाना है, सेम। स्लोप क्या दिखाना है, सेम। तो रिगार्डिंग टू दिस अगर मैं आपसे बात करूँ तो y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11, मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 7 3 ज़ा 21 x²। तो dy बाई dx at x equals to 2, 21 into 2 square, that is same as 84 and that will be same as m1। तो ये x equals to 2 के लिए जो स्लोप मिला वो क्या था, मतलब 84। अब मैं सेम थिंग dy बाई dx, तो आई मीन कर्व तो वही है बच्चों, तो dy बाई dx 21 x²। नाउ सी dy by dx at x equals to -2, तो
तो 21 इंटू -2 स्क्वायर दैट वन इज 84 एंड इसको मैं m2 बोलूँगा। तो आप लोग देख सकते हो कि हियर m1 इक्वल्स टू m2। हाँ, आप लोग मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, हैंस प्रूव। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि thus tangent to this curve at x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। देख लो बच्चों। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम लोग जाएंगे। तो 17 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x cube at which the slope of a tangent is equals to y coordinate। slope of a tangent is equals to y coordinate। देखो पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो हियर इज dy by dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन रहेगा 3x स्क्वायर, राइट। ये जो आया है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट वो किसके बराबर है? y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू y है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, फिर से ये स्टेटमेंट के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इट इज सेम एज द y कोऑर्डिनेट मींस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू y। फिर से एक बार, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे x x है, y y है, तो y कोऑर्डिनेट मतलब y होगा। हाँ, कोई बंदा चाहे तो इसको ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। चलो यहाँ पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, थोड़ा डिटेल में जाना है तो dy by dx एट x1, y1, ये एक लैंग्वेज भी मेरे पास है 3x स्क्वायर 3x1 स्क्वायर। नाउ x1, y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि समथिंग लाइक दैट वे। तो ये आपका x1, y1 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो लाइज ऑन कर्व। तो इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सेटिस्फाइड बाय x1, y1। तो कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल्स टू y1, x इक्वल्स टू x1। देखो बच्चों, तो एक ये भी रिलेशन था मेरे पास। अब मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, मैं इसको m बोलूँगा, मतलब m इट इज सेम एज y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इट इज सेम एज द y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x1, y1 क्या है? 3x1 स्क्वायर। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x1, y1 क्या है? 3x1 स्क्वायर। वो लिखा, लेकिन ये किसके बराबर होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट, मतलब 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू y1। नई चीज क्या है? y1 की वैल्यू लगा दो x1 क्यूब, y1 की वैल्यू लगा दो x1 क्यूब, तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर। बच्चों x1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो x1 माइनस 3, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0 और x1 इक्वल्स टू 3। अब वो x1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 क्यूब इज 0, और x1 की वैल्यू 3 लगाएंगे तो क्या होगा? 27। तो इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो 0,0 या तो क्या हो जाएगा? 3,27। देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे से रिपीट कर रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कर्व का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। हाँ, यहाँ से मैं ये स्टेप यहाँ पे लिखूंगा, लेट x1, y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। तो x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू y1, या यहाँ पे आएगा x1, y1 is a point of contact lies on a curve. The equation of a curve is satisfied by x1, y1। मतलब जो कर्व का इक्वेशन था उसमें x इक्वल टू x1, y इक्वल्स टू y1।
फिर यहाँ पे मैंने ये वर्ड को यूज़ किया है। वर्ड कौन सा यूज़ करवाया बच्चों कि हियर स्लोप इज सेम एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्लोप 3x1 स्क्वायर था और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था y1, लेकिन यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई x1 क्यूब डाल दी। हाँ, एक रीज़न के तौर पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब। फिर सिंप्लीफाई करके x1 और कर्व के इक्वेशन में डाल के मैंने y1 निकाल लिया। देख लो। देखो अब मैं 17 के बाद 18 को स्किप करके बच्चों 19 के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 18 थोड़ा लेंथी है और ये वीडियो भी अभी तक तो मतलब हो चुका है जितना मेरे को उसका कंटेंट चाहिए इसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट प्रोबेबल 18 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, बट राइट वे मैं जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0 at which tangent are parallel to x axis। यहाँ पे टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या चाहिए? x एक्सिस। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। एक ही पॉइंट मैंने वर्ड यूज़ किया, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये आपके x एक्सिस है। तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे आंसर के लिए क्या होगा बात? तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है उसको किससे कंपेयर किया जाएगा? x एक्सिस के स्लोप से। क्यों? कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेललिज्म के लिए स्लोप्स आर इक्वल। आज का जो लेक्चर है उसमें मेन पॉइंट यही है कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का 2x होगा, y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx। x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 और -3 का 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y इंटू dy/dx -1 इक्वल्स टू 0। dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन y। दिस वन इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। बट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब बच्चों ये बात आगे के लेक्चर में भी हो चुकी है, मतलब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि x एक्सिस कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। मान लो मैं इसको m1 मानता हूँ, तो m1 ये नंबर होगा, तो ये होगा m2, राइट? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, so m2 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m1 इक्वल्स टू m2। ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये होगा स्लोप ऑफ x एक्सिस। अब इसका स्लोप क्या आ रहा है? तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और ये 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करो। 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू 1। अब आपके पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उसमें x1 डालो। तो -3 माइनस 2 -5 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गिव्स y इक्वल्स टू +4 -2। तो 1, 2 और ये दूसरा होगा 1, -2। आर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पीछे देख लो ये, एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। 1, 2 and 1, -2 are required point at which tangent drawn to the curve is parallel to x axis.